वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय सनातन धर्म, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन। कर्म फल त्याग के लिए आया है। त्याग के स्वरूप को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। त्याग ना तो उसका हो सकता है जो अपना स्वरूप है, और ना उसका हो सकता है जिसके साथ अपना संबंध नहीं है। जैसे अपना स्वरूप होने के कारण प्रकाश और उष्णता से सूर्य का वियोग नहीं हो सकता, जिससे वियोग नहीं हो सकता उसका त्याग करना असंभव है। इसके विपरीत अपना स्वरूप न होने के कारण अंधकार और शीतलता से सूर्य का वियोग भी कहना नहीं बनता, क्योंकि अपना स्वरूप न होने के कारण उनका वियोग अथवा त्याग नित्य और स्वतः सिद्ध है। इसलिए वास्तव में त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर भूल से अपना मान लिया गया है। जीव स्वयं चेतन और अविनाशी है। जीव स्वयं चेतन और अविनाशी है तथा संसार जड़ और विनाशी है। जीव भूल से अपने अंशी परमात्मा को भूलकर विजातीय संसार को अपना मान लेता है। इसलिए संसार से माने हुए संबंध का ही त्याग करने की आवश्यकता है। त्याग असीम होता है। संसार के संबंध में तो सीमा होती है, पर संसार के त्याग संबंध विच्छेद में सीमा नहीं होती। तात्पर्य है कि जिन वस्तुओं से हम अपना संबंध जोड़ते हैं उन वस्तुओं की तो सीमा होती है, पर उन वस्तुओं का त्याग असीम होता है। त्याग करते ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति भी असीम होती है, कारण कि परमात्मा तत्व देश काल वस्तु व्यक्ति आदि की सीमा से रहित असीम है। सीमित वस्तुओं के मोह के कारण ही उस असीम परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। कर्म फल त्याग में संसार से माने हुए संबंध का त्याग हो जाता है। इसलिए यहाँ त्यागत पद कर्मों और उनके फलों संसार के साथ भूल से माने हुए संबंध का त्याग करके अर्थम ही आया है। यही त्याग का वास्तविक स्वरूप है। त्याग के अंतर्गत जप भजन ध्यान समाधि आदि के फल का त्याग भी समझना चाहिए, कारण कि जब तक जप भजन ध्यान समाधि अपने लिए की जाती है तब तक व्यक्तित्व बना रहने से बंधन बना रहता है। अतः अपने लिए किया हुआ ध्यान समाधि आदि भी बंधन ही है। इसलिए किसी भी क्रिया के साथ अपने लिए कुछ भी चाह न रखना त्याग है। किसी भी क्रिया के साथ अपने लिए कुछ भी न संबंध रखना ही त्याग है। वास्तविक त्याग में त्याग वृत्ति से भी संबंध विच्छेद हो जाता है। यहाँ शांति पद का तात्पर्य परम शांति की प्राप्ति है। इसी को भागवत प्राप्ति कहते हैं। परम शांति ही भागवत प्राप्ति है, प्रभु की कृपा का पात्र है। अभ्यास ज्ञान और ध्यान, अभ्यास ज्ञान और ध्यान तीनों साधनों से वस्तु कर्म फल त्याग रूप साधन श्रेष्ठ है। कर्म फल त्याग रूप साधन श्रेष्ठ है। अभ्यास ज्ञान और ध्यान तीनों साधनों से वस्तु कर्म फल त्याग रूप साधन श्रेष्ठ है। जब तक साधक में फल की आसक्ति रहती है तब तक वो जड़ता का आश्रय रहने से मुक्त नहीं हो सकता। गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक इसलिए फलासक्ति के त्याग की जरूरत अभ्यास ज्ञान और ध्यान तीनों ही साधन में है। जड़ता अर्थात उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का संबंध ही अशांति का खास कारण है। कर्म फल त्याग अर्थात कर्म योग आरंभ से ही कर्मों और उनके फलों में आसक्ति का त्याग किया जाता है। गीता 5वें अध्याय के 11वां श्लोक इसलिए जड़ता का संबंध न रहने से
कर्म योग को शीघ्र ब्रह्म शांति की प्राप्ति हो जाती है। गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। कर्म फल त्याग संबंधी विशेष बात। कर्म फल त्याग कर्म योग ही दूसरा नाम है, कारण कि कर्म योग कर्म फल त्याग ही मुख्य है। यह कर्म योग भगवान श्री कृष्ण के अवतार से बहुत पहले ही लुप्त प्राय हो गया था। गीता 4थे अध्याय से 2रा श्लोक भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर कृपा पूर्वक इस कर्म योग को पुनः प्रकट किया। गीता 4थे अध्याय का 3रा श्लोक भगवान ने इसको प्रकट करके प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य को कल्याण का अधिकार प्रदान किया। अन्यथा अध्यात्म मार्ग के विषय में कभी यह सोचा ही नहीं जा सकता कि एकांत के बिना, कर्मों को छोड़े बिना, वस्तुओं को त्याग किए बिना, स्वजनों को त्याग किए बिना प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, मोक्ष मुक्ति की ओर बढ़ सकता है, सच्ची सफलता की ओर बढ़ सकता है। कर्म योग में फलाशक्ति का त्याग ही मुख्य है। स्वस्थता, अवस्था, धनवत्ता, निर्धनता, मान, अपमान, स्थिति, निंदा आदि सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां कर्मों के फल रूप में आती है। इनके साथ राग द्वेष रहने से कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। गीता 2रे अध्याय के 42वें 84वें श्लोक तक उत्पन्न होने वाली मात्र वस्तुएं कर्म फल है। जो फल रूप से मिला है वह सदा रहने वाला नहीं होता, क्योंकि जब कर्म सदा नहीं रहता तब उससे उत्पन्न होने वाला फल सदा कैसे रहेगा। इसलिए उसमें आसक्ति ममता करना भूल ही है। जो फल अभी नहीं मिला उसकी कामना करना भी भूल है। अतः फला शक्ति का त्याग कर्म योग का बीज है। फला शक्ति का त्याग ही कर्म योग का बीज है। कर्म योग में क्रियाओं की प्रधानता प्रतीत होती है और शरीर आदि जड़ पदार्थों के बिना क्रियाओं का होना संभव नहीं है। इसलिए कर्मों एवं फलों से छुटकारा पाना कठिन मालूम देता है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो मिली हुई कर्म सामग्री शरीर आदि जड़ पदार्थों को अपनी तथा अपने लिए मानने से ही फलाशक्ति का त्याग कठिन मालूम देता है। शरीर आदि प्राप्त सामग्री में किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर कर्तव्य कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। गीता के 3रे अध्याय के 19वां श्लोक वास्तव में क्रियाएं कभी बंधन कारक नहीं होती। वास्तव में क्रियाएं कभी बंधन कारक नहीं होती। बंधन का मूल हेतु कामना, बंधन का मूल हेतु कामनाओं फलाशक्ति है। कामनाओं फलाशक्ति के मिटने पर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। गीता 4थे अध्याय के 23वां श्लोक भगवान ने कर्म योग को कर्म संन्यास से भी श्रेष्ठ बताया है। भगवान ने कर्म योग को कर्म संन्यास से भी श्रेष्ठ बताया है। गीता के 5वें अध्याय के 2रा श्लोक भगवान के मत में स्वरूप में से कर्मों का त्याग करने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं है। प्रत्युत कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने वाला कर्म योगी ही सन्यासी है। कर्म करते जाइए, फल की इच्छा ना करें। जो फल की इच्छा नहीं करता वही कर्म योगी सन्यासी है, वही सच्चा कर्म योगी सन्यासी है। गीता के 6ठे अध्याय में पहला श्लोक आसक्ति रहित कर्म योगी सभी संकल्पों से मुक्त होकर सुगमता पूर्वक योग रूढ़ हो जाता है। गीता के 6ठे अध्याय में 4था श्लोक इसके विपरीत जो कर्मों तथा उनके फलों का अपना और अपने लिए मानकर सुख भोगों की इच्छा रखते हैं वे वास्तव में पाप का ही भोग करते हैं। गीता के 3रे अध्याय के 13वां श्लोक अतः फलाशक्ति ही संसार में बंधन का मुख्य कारण है। अतः फलाशक्ति ही संसार में बंधन का मुख्य कारण है। फले शक्तो निबध्यते गीता 5वें अध्याय के 12वां श्लोक इसका त्याग ही वास्तव में त्याग है। इसका त्याग ही वास्तव में सच्चा त्याग है। गीता 18वें अध्याय के 11वां श्लोक गीता फलाशक्ति के त्याग पर जितना जोर देती है उतना और किसी साधन पर नहीं।
गीता फलाशक्ति के त्याग पर जितना जोर देती है उतना और किसी साधन पर नहीं। दूसरे साधनों का वर्णन करते समय भी कर्म फल त्याग को उनके साथ रखा गया है। भगवान के मतानुसार त्याग वही है जिससे निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन हो और फलों में किसी प्रकार की आसक्ति ना हो। गीता के 18वें अध्याय का 6वां श्लोक, उत्तम से उत्तम कर्मों में भी आसक्ति ना हो और साधारण से साधारण कर्मों में भी द्वेष ना हो, क्योंकि कर्म तो उत्पन्न होकर समाप्त हो जाएंगे पर उनमें होने वाली आसक्ति राग और द्वेष रह जाएगा जो बंधन का हेतु है। इसके विपरीत अहंभाव तथा राग द्वेष से रहित मनुष्य के सामने समस्त प्राणियों का समान रूप कर्तव्य कर्म भी आ जाए तो दीवा बंध नहीं सकता। गीता के 18वें अध्याय के 17वां श्लोक। इसलिए भगवान कर्म फल त्याग को तप ज्ञान कर्म अभ्यास ध्यान आदि साधन से श्रेष्ठ बताते हैं। दूसरे साधनों में क्रियाएं तो उत्तम प्रतीत होती है पर विशेष लाभ दिखाई नहीं देता, उसका श्रम भी करना पड़ता है, परंतु फलाशक्ति त्याग कर देने पर ना तो कोई नए कर्म करने पड़ते हैं ना आश्रम देश आदि का परिवर्तन ही करना पड़ता है। प्रत्येक साधक जहां है जो करता है, प्रत्येक साधक जहां है जो करता है, जैसी परिस्थिति में है उसी में फलाशक्ति के त्याग से बहुत सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति होती है, प्राप्ति नहीं। जहां परमात्मा की प्राप्ति कहा जाता है वहां उसका अर्थ नित्य प्राप्ति की प्राप्ति अनुभव ही मानना चाहिए। वह प्राप्ति साधनों से नहीं होती, प्रत्येक जड़ता के त्याग से होती है। ममता कामना और आसक्ति ही जड़ता है, शरीर मन इंद्रिया पदार्थ आदि को मैं या मेरा मानना ही जड़ता है, ज्ञान अभ्यास ध्यान जप आदि साधन करते करते जब जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है तभी नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति होती है। इस जड़ता का त्याग जितना कर्म फल त्याग से अर्थात कर्म योग से सुगम होता है उतना ज्ञान अभ्यास ध्यान तप आदि से नहीं। कारण की ज्ञान आदि साधनों में शरीर आदि अपना और साधकों को अपने लिए मानते रहने से जड़ता शरीर मन बुद्धि इंद्रिया से विशेष संबंध बना रहता है। इन संबंधों का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति होने से आखिर में सफलता तो मिल जाती है किंतु उसमें देरी और कठिनाई होती है। परंतु कर्मयोग में आरंभ से ही जड़ता के त्याग का लक्ष्य रहता है। जड़ता का संबंध ही नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति प्रधान वाला है। यह बात अन्य साधनों में स्पष्ट प्रतीत नहीं होती। जब साधक यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मेरे को कभी किसी परिस्थिति में मन वाणी अथवा क्रियाओं से चोरी झूठ व्यभिचार हिंसा छल कपट भक्षण आदि कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं करने, तब उसके द्वारा स्वतः विविध कर्म होने लगते हैं। साधकों को निषिद्ध कर्मों को त्याग ही निश्चय करना चाहिए, ना कि विविध कर्मों का करने का। कारण कि अगर साधक विविध कर्मों का करने का निश्चय करता है तो उसमें विविध कर्म करने का अभिमान आ जाएगा, जिससे उसका अहम सुरक्षित रहेगा। विहित कर्म करने का अभिमान रहने से निषिद्ध कर्म होते हैं, परंतु वे निषिद्ध कर्म नहीं करूंगा इस निषेधात्मक निश्चय को किसी योग्यता सामर्थ्य की अपेक्षा न रहने के कारण साधक में अभिमान नहीं आता। निषिद्ध कर्मों को त्याग में भी मूर्खता से अभिमान आ सकता है। अभिमान आने पर विचार करें कि जो नहीं करना चाहिए वह नहीं किया तो उसमें विशेषता किस बात की। फल की कामना भी तभी होती है जब कुछ किया जाता है,
जब कुछ किया ही नहीं, केवल निषिद्ध कर्म का त्याग ही किया, तब फल की कामना क्यों होगी। अतः करने का अनुमान न रहने से फलाशक्ति का त्याग स्वतः हो जाता है। फलाशक्ति का त्याग होने पर शांति स्वतः सिद्ध है, सिद्ध है, सिद्ध है, सिद्ध है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु, जगत गुरु। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंशतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नमः नमः नमः। जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन धर्म की जय हो। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक जीव का कर्तव्य ही नहीं, महान महान मूल कर्तव्य है। प्रकृति जीव परमात्मा की सेवा यही लक्ष्य है। सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। 1008 शिवालय की स्थापना समस्त विश्व राष्ट्र में हो रही है। आप सभी इस मिशन से जुड़े। सनातन वैदिक राष्ट्र के निर्माण में, सनातन धर्म के मिशन में आप सभी जुड़े। हम सनातन धर्म प्रचारक प्रसारक धर्मगुरु ब्रह्म ऋषि महर्षि आचार्य योगी श्री बद्री विशाल महात्मा अवध के संत आप सभी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, जो हृदय रूपी गुहा में, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, जय हो, नमो नमः, नमो नमः। संपर्क नंबर है हमारा। महर्षि बद्रिका आश्रम से आप संपर्क करें। जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान आश्रम है वही महर्षि बद्रिका आश्रम है, सूक्ष्म स्वरूप में। हमारा संपर्क नंबर है 9811179477 9811179477। ये व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। जो जहां से है वहां से सेवा करें। सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन वैदिक राष्ट्र के निर्माण के लिए आप सब साथ आए। अपने अपने जिले, अपने अपने शहर से मदद करें। जितना हो सके उतना करें। जो जहां से है वहीं से संपर्क करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम, सीताराम सीताराम। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।